दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम भारत का संविधान के बारे में पढ़ेंगे और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। तो भारत का संविधान पढ़ने से पहले हम भारत के संविधान का संवैधानिक विकास पढ़ेंगे। यानी भारत का संविधान पढ़ने से पहले हमें संविधान के विकास के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से संविधान की विकास की प्रक्रिया चली उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे। 1833 चार्टर अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी। पहली विशेषता है, इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी 1833 से पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बंबई और मद्रास के गवर्नर होते थे। यानी बंबई और मद्रास है वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होती थी। और अब क्या हो गया, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर बना दिया गया। और भारत का गवर्नर जनरल यानी प्रथम भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया, जो कि 1834 ईस्वी में बना। यानी 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 ईस्वी में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। किसको? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। और क्या विशेषता थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की पूर्ण रूप से समाप्ति कर दी गई। यानी 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति कर दी गई। पहले 1813 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था व्यापार पर, और 1813 में क्या किया, चाय और चीनी के साथ व्यापार में छूट दी गई और सारे और व्यापारों की समाप्ति कर दी गई। लेकिन 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तीसरी विशेषता थी, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में चौथे सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। यानी गवर्नर जनरल की परिषद होती थी, उसमें 4 सदस्य होते थे और चौथे सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। और लॉर्ड मैकाले को आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। यानी आधुनिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। और भारत में चौथी विशेषता है, भारत में कानूनों को संचालित करने के लिए एक विधि आयोग की स्थापना की गई थी। यानी 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत में कानूनों को संचालित करने के लिए एक विधि आयोग की स्थापना की गई थी।